चलिए, रोलिंग मोशन। ठीक, तो रोलिंग मोशन किसको बोलेंगे? जैसे देखिए कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, या इसका वीडियो दिखा दें, एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं इसमें। वैसे तो नहीं दिया जी, इसका ही ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका ये जो सेंटर ऑफ मास जो होगा आपका, ये जैसे आपके पास एक व्हील है, ठीक है, तो ये व्हील क्या होता है आपका, ये ऐसे घूमेगा, तो ये क्या होता है इसका, इस एक्सिस के अबाउट ये जैसे अगर घूमता है तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा आपका, ट्रांसलेशन मोशन करेगा, ऐसा चलेगा। ये देखो VCM यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका ट्रांसलेशन मोशन करेगा। ठीक है, और साथ साथ ये क्या करेगा आपका, रोटेशनल मोशन करेगा। तो रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है आपका, रोलिंग मोशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो रोलिंग मोशन बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों अगर कर रहा है तो उसके मोशन को अपन क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन बोलेंगे। व्हेन और any body is performed translational motion and rotational motion, then it is called, its motion is called rolling motion, where the center of mass of the body performs only translational motion। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज सम ऑफ, तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, तो काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल, ये दोनों हो जाएगा आपका। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है आपका, हाफ mvcm स्क्वायर, और ये वाला क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोलिंग मोशन। अब इसको और दूसरे फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे देखिए इधर, तो ये जो I है, I को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज m k स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा जो है ये क्या हो जाएगा आपका, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, दैट इज योर VCM। तो ये कितना हो जाएगा आपका बताइए, ओमेगा इक्वल टू दैट इज VCM अपॉन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इस सब को वैल्यू को पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन ये कितना हो जाएगा आपका, 1/2 m VCM स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा mk स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका VCM इसका स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना आ गया आपका, R स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से 1/2 m, ये दोनों मास सेम है भैया ना, m VCM स्क्वायर ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसा, ये आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसी में, अब देखो ये जो रोलिंग मोशन होता है
वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। रोलिंग मोशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्योर रोलिंग मोशन और दूसरे को क्या बोलते हैं? इम्प्योर रोलिंग मोशन। तो इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये किलोग्राम ही नहीं आया क्या जी इसका जी? अ डिस्क ऑफ मास 5 kg, अ डिस्क ऑफ मास 5 kg। गेट बंद कर देंगे कीर्ति, और उसका भी है ना, विंडो का भी कर दीजिए। चलिए, तो ये क्या है आपका? अ डिस्क ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर रोल्स ऑन द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये -1। डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। डिस्क का काइनेटिक एनर्जी, कौन कौन सा मोशन कर रहा है देखिए इधर। अ डिस्क ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर रोल्स। रोल्स बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों प्रकार के मोशन करेगा। कौन कौन सा? एक तो आपका ट्रांसलेशनल और दूसरा क्या आपका? रोटेशनल, ठीक है ना। तो चलिए निकालिए इसको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क कितना हो जाएगा आपका? दैट इज हाफ mv² और प्लस कितना आ जाएगा? I ओमेगा²। आपको ये बस याद रखना है और उसके बाद बाकी चीजें आपको निकाल लेनी है। डिस्क है ना।
देखिए
प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग को एक बार और समझ लीजिए कि देखिए ये आपका बॉडी है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसमें रोलिंग मोशन इसमें कराना चाह रहा हूं, तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है कि ये जो कांटेक्ट हो रहा है आपका पॉइंट, इस पॉइंट का रिलेटिव मोशन क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपका एक v इधर लगेगा आपका ट्रांसलेशन मोशन के लिए, और ये जब रोटेट करेगा, ऐसे जब रोटेट होना चालू होगा, ये ओमेगा है आपका, ये रोटेट होना जब चालू होगा तो इधर रोटेशनल मोशन के कारण एक वेलोसिटी आएगी, तो दैट इज r इंटू ओमेगा, ये दोनों का वेलोसिटी जो है क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा, तब इसको अपन क्या बोलेंगे, प्योर रोलिंग बोलेंगे। और प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर प्योर रोलिंग में अगर फ्रिक्शन को अगर हम हटा दें तो प्योर रोलिंग होगा ही नहीं, बॉडी जो है रोलिंग मोशन करेगा ही नहीं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़े इसमें, नेक्स्ट है ये ओमेगा, ये रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी है, v इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, ओमेगा इंटू आर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ऐसा इन जनरल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये बॉडी का रेडियस कितना है आपका, कैपिटल आर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका v इक्वल टू ओमेगा इंटू कितना हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, तो वहां से आया वो। हाँ, तो ये जो है आपका v जो है ये ट्रांसलेशन मोशन है ना इधर, और ये जो है आपका किसका, रोटेशनल मोशन का है, तो दोनों अगर इक्वल है, हाँ, तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो वो प्योर रोलिंग हो जाएगा। इन जनरल जो केसेस आप लोग के इसमें आएंगे एग्जाम में, वो प्योर रोलिंग के ही आएंगे इन जनरल। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। चलिए इन प्योर रोलिंग की अगर मैं बात करूं, चलिए इम्प्योर रोलिंग, तो इम्प्योर रोलिंग में क्या हो जाएगा आपका, इफ द वेलोसिटी ऑफ, इफ द वेलोसिटी ऑफ contact with respect to the surface is not zero, then it is known as impure रोलिंग। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इफ v इज ग्रेटर देन ओमेगा r, अगर v किससे बड़ा हो जाए आपका, ओमेगा r से बड़ा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर रोलिंग का कंडीशन हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, बॉडी जो है ट्रांसलेशन मोशन उसका ज्यादा होगा, दैट इज v इज ग्रेटर देन ओमेगा r। ठीक है ना, चलिए अब इसमें जो है नेक्स्ट इसमें टॉपिक अपने को करना है, वो है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अभी जो देखे थे, जो ये हम वैल्यू निकाले थे, वही था आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, कहाँ गया, ये जो था, है ना, इसी को मैं एक बार और लिखा रहा हूं, रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी करके, इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े, हो गया किशोर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। ठीक है, तो ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी, सपोज मैं इसको ई से डिनोट कर रहा हूं अभी, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन का आएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, और क्या आएगा आपका प्लस रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन।
ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन का क्या हो जाएगा आपका 1/2 m VCM स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा I ओमेगा स्क्वायर, दैट इज योर E इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर से m VCM स्क्वायर प्लस 1/2 I और इस ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका इसका I इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखते हैं हम mk स्क्वायर, जहाँ पे k क्या है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है और ये ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाता है आपका VCM अपॉन कितना हो जाता है आपका R हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका mk स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आपका VCM अपॉन R का स्क्वायर हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 m VCM स्क्वायर, ऐसा इस सबको कॉमन कर दूं क्या VCM स्क्वायर को 1/2 m VCM स्क्वायर, इस सब कुछ कॉमन हो गया तो 1/2 दैट इज k स्क्वायर R स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? इसको अलग अलग लिखना चाहो तो ये अलग अलग है ना, ये आपका कौन किसका पार्ट है ट्रांसलेशनल का और ये किसका पार्ट है आपका रोटेशनल का। अब तीनों में मैं देखिए तीनों में मैं यहाँ पे रेशियो निकालना चाह रहा हूँ किसका किसमें एक तो है आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रेशियो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों में मैं रेशियो निकालना चाह रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका ट्रांसलेशनल में दैट इज 1/2 m VCM स्क्वायर और इसमें कितना आ जाएगा, हाँ ये वाला आएगा ना, हाँ 1/2 m VCM स्क्वायर और इधर k और r को मैं एक साथ लिख दिया हूँ, k को यहाँ पे डाल दिया हूँ और ये वाला कितना हो जाएगा आपका 1/2 m VCM स्क्वायर और 1 प्लस कितना है k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 1/k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और रेशियो 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये समझ में आया क्या ये रेशियो मैंने कैसे लिए हैं? ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका इसमें रेशियो बनेगा। चलिए हो गया, लिखिए इसको। आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास, दिख रहा है क्या? ये बड़ा करूं, दिख रहा है? ब्राइटनेस ज्यादा लग रहा है क्या? ब्राइटनेस को मैं कम कर सकता हूँ, इसका ऑप्शन है हमारे पास। दिख रहा है? ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है ये, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r स्टार्ट्स रोलिंग डाउन एट इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। क्या बोल रहा है देखिए, ये आपका क्या है, ये दिख रहा है ना जी, इधर दिख रहा है ना, ठीक दिख रहा है। तो ये आपका कितना यहाँ पे है आपका, है ना, और ये क्या होता है आपका, ये इंक्लाइन थीटा डिग्री पे है और ये क्या होता है चालू होता है, रोल डाउन होना चालू होता है, रोलिंग डाउन
मतलब ये नीचे आना चालू होता है रोलिंग करते हुए, ठीक है, घूमते हुए। उसके बाद क्या बोला है, फ्रिक्शन इज एनफ टू प्रिवेंट स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग नहीं होता, इतना जो है ज्यादा जो है क्या है आपके पास फ्रिक्शन है। फाइंड द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, VCM हमको निकालना है, ठीक है। व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास हैज फॉलन एट हाइट ऑफ h, h हाइट क्या होता है, ये डिक्रीज करता है, h हाइट डिक्रीज करता है, तो उसका क्या निकालना है, VCM हमको निकालना है, ठीक है। तो h हाइट डिक्रीज करता है, इसका मतलब जब ये इनिशियली अगर यहाँ पे है तो ये कहाँ पहुंच गया होगा, यहाँ पे पहुंच गया होगा, ऐसी होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। और ये सपोज यहां से आपका यहां तक ये हाइट कितना है आपका, h है, h हाइट ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक। तो इनिशियली ये यहाँ पे था, अब यहां से ये रोल यहाँ पे था, इसका मतलब ये h हाइट ऊपर है, यहां से अगर हम देखें तो h हाइट कितना है, ये ऊपर है, तो h हाइट ऊपर है तो उसका वहां पे कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा। अब यही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हुआ होगा, जब रोल डाउन हुआ होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा, और रोलिंग मोशन में हमको काइनेटिक एनर्जी पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम किससे इक्वेट कर देंगे, हाँ, काइनेटिक एनर्जी E, है ना, E को यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, रोलिंग मोशन काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, RM लिख दे रहा हूं उसको, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका mgh, सपोज उसका मास कितना है दिया हुआ है, क्या मास m है, तो इतना हो गया। देन ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 VCM को मैं अब V बस लिख रहा हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा V स्क्वायर, और हाफ m कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये समझ में आया क्या, ठीक। अब यहां से देखिए ये जो ओमेगा है, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका V/R, रेडियस कितना है इसका, रेडियस R है ना, तो इतना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2, और ये क्या है आपका सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का बताइए, हाँ, हाफ mr स्क्वायर, ठीक है ना, धीरे धीरे करके ऐसे याद होगा वो। ये कितना हो जाएगा V/R, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/4, और ये कितना हो जाएगा mv स्क्वायर, तो ये कितना आ गया था 3/4 लास्ट टाइम, और ये हो जाएगा mv स्क्वायर, यहाँ पे कितना है आपका mgh, m और m कैंसल आउट हो गया, देन कितना हो जाएगा आपका 4gh अपॉन कितना हो गया 3, दैट इज v स्क्वायर, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 4gh अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से समझ में आ गया, यही पूछा था, क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं आया था। वो रोलिंग डाउन होना चालू करता है तो एच हाइट वो क्या करता है, रोल डाउन होता है एच हाइट, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसमें चेंज हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी में, तो हमने क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी कर दिया। बट कैसे चेंज हुआ होगा, कितना वेलोसिटी रहा होगा वो कैसे पता चलेगा, ये हमको mgs दिया हुआ है, उससे हम क्या कर दिए, उसको इक्वेट कर दिए, राइट। चलिए लिख लीजिए इसको,
हो गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अ डिस्क ऑफ रेडियस, डिस्क ऑफ रेडियस a disk of radius r starts at time t equal to 0, t equal to 0 से start किया हुआ है ना, along the positive x axis with linear speed v and angular speed omega. Find x and y coordinate of the bottom most point at any time t. Find क्या बोल रहा है, x and y coordinate of bottom most point at any point time t. t equal to 0 से ये स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखिए इधर, तो इसके क्या सिचुएशंस हैं उसको अपन देख लेते हैं। चलिए अच्छे से बना लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है आपका, और ये ऐसा, ये दोनों सेम है भाई, है ना, मतलब सेम साइज वगैरह सेम है भाई इसका, ठीक। और इसको हमने रख दिया है ये कुछ इस प्रकार से ऐसा, ठीक। अब ये बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है ये टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये जो है आपका ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, मतलब रोलिंग मोशन कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, तो आफ्टर टाइम t ये क्या हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है आफ्टर टाइम t यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज, और ये यहाँ पे पहुंच गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंच गया, ये ऐसा, और इसका ये ओमेगा है, और ये आफ्टर टाइम t इक्वल टू कहाँ पे है, t पे है। समझ में आ रहा है ना क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इधर ये एंगल जो है कितना है, थीटा, थीटा है कि नहीं एंगल, और ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, एंगल इक्वल टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और ओमेगा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ओमेगा को, ओमेगा इक्वल टू कितना लिखते हैं, थीटा अपॉन टी। तो ओमेगा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अब ये जो है आपका, ये वाला जो है आपका, ये कितना है आपका, आर है कि नहीं है, आर है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर आर कॉस थीटा, ऐसी होगा कि नहीं होगा, आर कॉस थीटा। और क्या हो जाएगा आपका, देखिए, तो ये मैं जो निकालना चाहूंगा, ये जो डिस्टेंस है
है ना। देखिए मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से निकालूंगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मैं यहीं से तो निकालूंगा ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट उसका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर से इतना आर कॉस थीटा है आपका, है ना, और ये टोटल कितना है आपका आर है। तो ये जो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, मतलब वाई जो होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वही तो वाई होगा ना। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको। तो वाई कोऑर्डिनेट को मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आर माइनस आर, ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी हो जाएगा। ये समझ में आया क्या। अब मुझे बताइए कि ये वाला जो है वो कैसे निकालेंगे, हाँ एक्स कैसे निकालेंगे बताइए। बताओ। देखो ये टाइम टी में, देखो ये केवल ऐसे रोलिंग मोशन में कर रहा है तो रोटेशनल मोशन बस नहीं कर रहा है, साथ ही साथ वो ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, आगे भी जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है आगे। तो ये कितना आगे जाएगा, ये कितना आगे जाएगा, v इंटू टी आगे जाएगा, v इंटू टी आगे जाएगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है आफ्टर टाइम टी में, ये आफ्टर टाइम टी में ये vt आगे बढ़ा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट है, वो तो ऐसे पीछे तरफ आ गया ना, यहाँ पे आ गया। तो इसका कितना डिस्टेंस वो पीछे तरफ आया, ये क्या होगा आपका आर कॉस थीटा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो गया आपका आर कॉस थीटा, तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका आर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा वो बताइए, दूसरा कंपोनेंट है उसका। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका vt, और ये क्या हो जाएगा आपका r cos थीटा। ये टोटल जैसे vt गया होगा तो उसमें थोड़ा वापस आ गया r sin थीटा। r sin थीटा बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है कि नहीं है, और vt क्या है, वो भी डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे था, ये वापस इधर आया हुआ है, तो vt में उसको माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका vt माइनस कितना हो जाएगा r साइन थीटा, या इसको हम लिखें vt माइनस r साइन ओमेगा टी। या एक्स कोऑर्डिनेट को ऐसे रिप्रेजेंट अगर करें तो कैसे करेंगे, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका vt माइनस r साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा आपका r माइनस r कॉस ओमेगा टी। ये समझ में आया क्या, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आफ्टर टाइम टी। अगर कोई बॉडी अगर रोलिंग मोशन कर रही है तो उसका लोअर मोस्ट जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, और समझाने की जरूरत है तो बताइए, एक बार और बताना है। ठीक है, तो देखिए ये जो बॉडी है रोलिंग मोशन कर रही है, तो ट्रांसलेशनल प्लस क्या है इसमें रोटेशनल है। ठीक है ना, तो हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। तो ये क्या होगा आपका, ये पॉइंट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे है यहाँ पे, वो आफ्टर टाइम टी कहाँ पे पहुंच जाएगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा तो वाई, ये जो हाइट है वो वाई कोऑर्डिनेट देगा आपको। तो कैसे निकलेगा ये वाला, ये आपका आर है तो इधर क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो ये वाला इसका प्रोजेक्शन इतना आर कॉस थीटा हो गया। बट यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है आर है, और हमको निकालना कितना है ये वाला पार्ट। तो ये टोटल आर में से हम आर कॉस थीटा निकालेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज आर माइनस आर कॉस थीटा। देन सेकंड हमको क्या निकालना है, एक्स वाला निकालना है। तो एक्स वाला में ये ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, दैट इज vt। तो vt ये क्या डिस्टेंस चला गया, और इसमें क्या हो रहा है, ये जो वाला पॉइंट है ऐसे थोड़ा ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है तो उसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो vt माइनस कितना हो जाएगा, ये r साइन थीटा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक, चलिए लिख लीजिए इसको।
चलिए हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप लोग के लिए। देखिए ये क्या बोल रहा है, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट्स ऑन होलो स्फीयर एट इट्स सेंटर एज शोन इन फिगर। ये सेंटर पे फोर्स लग रहा है भाई, इधर इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका, फोर्स लग रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड स्फीयर इज म्यू। ठीक है, बेसिकली जैसे ये आपके पास होलो स्फीयर है, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं तो किधर लगेगा फ्रिक्शन, उधर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच देयर इज नो स्लिपिंग। बिना स्लिप के इसको क्या करना है, अपने को घुमाना है, ठीक है ना। तो कैसे होगा बताइए, कैसे, कोई कोई आइडिया है आपके पास? बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये ओवरऑल जो है, इसमें जो मोशन जो हो रहा है वो कैसे होगा, देखिए इधर मैं यहाँ पे और फिर से बना दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, होलोस्फीयर है। इधर आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका, एफएस लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो ये ओवरऑल किधर जा रहा है, उधर ही जा रहा है ना। इसका मास दिया हुआ है क्या, मास नहीं दिया हुआ है। तो सपोज मास कितना है आपका, एम है, और एम इंटू ए इधर जा रहा है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, दैट इज एफ माइनस कितना, एफ एस, दैट इज गोस टू कितना हो जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो टॉर्क इसको जो मिल रहा है वो बेसिकली किसके कारण मिल रहा है, टॉर्क फ्रिक्शन के कारण मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज टॉर्क टाउ इक्वल टू कितना होता है आपका, आई इंटू अल्फा, और टॉर्क क्या होता है आपका, आर इंटू एफ। तो ये कितना हो जाएगा आपका, आर इसमें कुछ लिए हम क्या जी, नहीं लिए हैं क्या, आर ले लें, ऐसा आर ले लें। तो आर इंटू कितना हो जाएगा, ये एफ एस हो जाएगा, दैट इज आई इंटू कितना हो जाएगा, अल्फा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आर, एफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी। ऐसी होता है कि नहीं होता है, म्यू इंटू एम जी। और इसका वैल्यू कितना होता है, आई, स्फीयर है, स्फीयर के लिए कितना होता है आपका, ये डेट इज 2/5 एम आर स्क्वायर, और कितना हो जाएगा आपका अल्फा। अल्फा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए अपॉन कितना, आर हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और क्या हो गया आपका, एम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम मास लेना है ना, उसी मास को। हाँ क्या क्या, ये वाला, हाँ एफ माइनस, ये मोशन के लिए है, उसके इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखते थे। और ये आपका टाउ, ठीक है, टाउ इक्वल टू कितना होता है आपका, आई इंटू अल्फा। और ये क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या है आपका, आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा आर, राइट। देन क्या हो जाएगा, एफ एस म्यू एम जी हो जाएगा। और आई का वैल्यू कितना है, 2/5 एम आर स्क्वायर। और ये अल्फा का वैल्यू ए अपॉन आर, रोटेशनल मोशन में पढ़े थे, मतलब इसी यूनिट में तो पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आर और आर कैंसल, एक और आर इधर से कैंसल आउट हो जाएगा, तो आर का काम खत्म हो गया। और म्यू इंटू जी इक्वल टू कितना हो गया आपका, देखिए दैट इज म्यू इंटू जी इक्वल टू कितना हो गया, 2/5 इंटू ए, 2/5 इंटू ए। हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू निकाल लें यहाँ पर से, क्या हो जाएगा बताइए, ए की वैल्यू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5/2 म्यू इंटू जी, ऐसी हो जाएगा। ठीक, अब इस वैल्यू को हम वहां ले जाके रख देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू आर जी, एफ एस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। चलिए देखिए एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एफ एफ माइनस कितना हो जाएगा, म्यू एम जी, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एम, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 5/2, और ये हो जाएगा म्यू जी, इतना ही होगा। यहाँ पे एक एम जो है एक्स्ट्रा आ रहा है जी,
ठीक है, देखो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क किसके कारण होगा, एक फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके कारण होगा, है ना। तो ये जो है आपका, देखिए यहाँ पे हम इसको गलत ले रहे हैं, ये हो जाएगा आपका R इंटू एम जी हो जाएगा, R इंटू एम जी। तो ये R कैंसल आउट हो जाएगा, M आपका कैंसल आउट हो गया है, तो क्या बचा आपका G बचेगा, ठीक है ना। तो G इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5/2 G, ऐसा 5/2 G। अब इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 5/2 G, इतना हो जाएगा। देन F इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये F इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5/2 म्यू G, और इंटू कितना हो जाएगा आपका म्यू, अच्छा M तो आ रहा था क्या जी, सही तो ले रहे थे, कैसे गड़बड़ हो गया, चेक कर दो। म्यू एम जी आ रहा था ना उसमें, अच्छा एम नहीं नहीं ठीक तो आ रहा था, ये था क्या, और यहाँ पे ये जी था कि नहीं था, ए का वैल्यू 5/2 एम जी, हाँ ठीक तो था। चलिए एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 म्यू एम जी, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस म्यू एम जी, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 7/2 म्यू एम जी। ये ऐसा आपका क्या हो गया, आपका एफ निकल गया, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये जो फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है आपका, है ना, इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तब जाके क्या होगा, स्लिपिंग नहीं होगा, अदरवाइज स्लिप हो जाएगा। चलिए, ऐसे एकदम सिमिलर केस एक और है हमारे पास, इसका वैल्यू पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच देर इज नो स्लिपिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको आप फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज टू कितना हो जाएगा आपका 7/2 एफ हो जाएगा, क्या ऐसा, ये म्यू एम जी आपका एफ एस होता है, यही रखे थे। देन एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2/7 एफ हो जाएगा, ये ऐसा 2/7, ये ऐसा, या एफ इक्वल टू ये इतना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है आपका, ये एफ इक्वल टू 7/2 एफ होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, हाँ मतलब ये जो आप फोर्स लगा रहे हो दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2/7 ऑफ एफ, ये ऐसे होना चाहिए, अदरवाइज अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका, हाँ स्लिप हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा इसका विदाउट स्लिपिंग का। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है वो, इसको करते हैं। चलिए हो गया,
क्वेश्चन लिखने का काम आप लोग घर में कीजिएगा जी, है ना, जगह छोड़ दिए रहेंगे। चलिए देखिए इसको, ये है आपका टेंजेंशियल फोर्स F acts at the top of a thin spherical shell of mass m and radius r. Find the acceleration of the shell. जो हम acceleration निकाले थे ना यहाँ पे, वही तक हमको काम करना है, पूरा काम नहीं करना है, हमको acceleration तक काम करना है, ठीक है ना। कैसे होगा देखिए इधर, तो एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें फ्रिक्शन जो है वो किधर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट है, ये जो है ऐसा खींचूंगा, इसको ऐसा खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे रूलिंग डाउन होगा, और ये तो उसके मोशन का डायरेक्शन है, ये उसके मोशन का डायरेक्शन है। और फ्रिक्शन किधर काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो किधर लगेगा, ठीक है ना। इसमें इससे पहले देखो इधर, यहाँ पे ये हम ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास है, ऐसे ट्रांसलेशन मोशन, इस वजह से उधर लगा था, हाँ नहीं, ये आप ऐसे खींच रहे हो और फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा वो। विदाउट स्लिपिंग अगर करना है तो फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये 2/7 होना चाहिए फ्रिक्शन के, ठीक है। और ये आपका सेंटर ऑफ मास पे उसको लगाए हुए हो फोर्स को, इस वजह से वहां पे केस अलग है, ठीक है ना। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां पर से इसको मैं खींचूंगा, इधर से घूमेगा, फिर वो घूमेगा तो उसका मोशन का डायरेक्शन क्या होगा आपका, इधर होगा, तो इधर होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, सामने क्यों लगेगा, ऐसा फ्रिक्शन, दैट इज योर Fs, ठीक है। अब मोशन की बात कर लें, तो मोशन के लिए क्या हो जाएगा आपका, दैट इज F इज इक्वल टू F फोर्स इधर लग रहा है और इसके साथ Fs भी लग रहा है, और दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू ए हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया क्या। चलिए देखिए इधर, अब हमको क्या नेक्स्ट काम क्या करना रहता है, ये घूम रहा है तो क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, I इंटू अल्फा। अब कौन कौन सा इसमें फोर्स है जो टॉर्क का वैल्यू देगा, वो देखिए कौन सा फोर्स है। एक तो फोर्स F है ये वाला, और एक दूसरा कौन सा, ये Fs है। तो ये F वाला जो फोर्स है ये तो उसको घुमाएगा, घुमाने में हेल्प करेगा, लेकिन ये जो Fs है उसको रोकने की कोशिश करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आ रही है कि नहीं बात, ठीक है ना। जैसे हम लोग ये जो नॉर्मल लीनियर मोशन में जो लिखते थे इक्वेशन ऑफ मोशन, वैसी हमको टॉर्क के फॉर्म में लिखना होता है रोटेशनल मोशन में। पहले हम क्या करते थे, इक्वेट करते थे किधर किधर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है करके। अब उसमें अभी जो है वैसा नहीं करना होता है, हमको देखना रहता है ये फोर्स है, तो फोर्स के साथ उसका डिस्टेंस दैट इज r, तो ये कितना हो जाएगा आपका F इंटू r, ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये वाला जो है भाई साहब ये अपोजिट में घुमाने की कोशिश करेगा, ये Fs जो है। मोशन जो है क्या होता है, मोशन के ये अगेंस्ट ही होता है ना फ्रिक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस Fs इंटू r हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, I इंटू अल्फा। ये आपका ट्रांसलेशन मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये रोटेशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक। अब देखिए इधर ये कितना हो जाएगा आपका F इंटू आर, इसमें यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को किस फॉर्म में निकालना है, आर एम और एफ के फॉर्म में निकालना है। तो चलिए ये हम यहाँ पे हम ले लेते हैं, दैट इज म्यू एम जी ले लें, दैट इज इंटू आर, दैट इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 2/3 mr स्क्वायर, स्फेरिकल सेल, राइट। और ये अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन सॉरी ए अपॉन ए इक्वल टू कितना होता है, ये सब जब तक याद नहीं रहेगा बहुत दिक्कत करेगा। देखो v इक्वल टू कितना होता है आपका, ओमेगा इंटू आर होता है कि नहीं, ये याद है कि नहीं, याद है। तो ये इससे सिमिलर क्या है, a, और इसके सिमिलर क्या हो जाएगा, इसमें ये इसको चेंज हो जाता है रोटेशनल में, ये जब चेंज होता है तो अल्फा बनता है, और आर का आर हो गया, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपॉन आर। ये कितना हो जाएगा आपका, a अपॉन आर, ऐसा। तो ये हो जाएगा r और r कैंसल आउट हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एक r बचा, वो सबसे फिर कैंसल आउट हो जाएगा। अलग अलग लिखूं क्या, चलिए आराम से लिख लेते हैं, एफ आर माइनस म्यू एम जी, और ये कितना हो जाएगा आर, और ये कितना हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा आर, ये आर 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 सब कैंसल आउट हो गया। ये एम कैपिटल है भाई, मैं कुछ जगह एम को कैपिटल कर दे रहा हूँ, कुछ जगह
स्मॉल कर दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ही बॉडी है ना यहाँ पे, तो सभी एम हो गए। अब इसको हम उधर लेके जाते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको ए चाहिए था ना, यहाँ से हमको फोर्स एफ के फॉर्म में चाहिए था। ओके, तो एक काम करते हैं, ये कैपिटल एम है ना, दिस वन इज योर कैपिटल एम। एक काम करते हैं, बेसिकली हमको फ्रिक्शन वगैरह दिया हुआ है क्या, म्यू दिया हुआ था क्या, नहीं दिया हुआ था, तो हम उस वैल्यू को नहीं पुट करेंगे। वैल्यू हमको दिया हुआ था क्या, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ था क्या, फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, तो ये सब हम नहीं करेंगे, हम सीधा केवल एफ के फॉर्म में रखेंगे, दैट इज एफ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ माइनस एफ दैट इज इक्वल टू 2/3, और ये क्या है आपका एम, ए भी है ना, ये ऐसा, ये समझ में आया क्या। दिस इज योर इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। दिस इज योर एफ एस, एफ एस। अब ये जो है दोनों को मैं ऐड कर दूं क्या, एफ एस खत्म हो जाएगा, है ना, इक्वेशन 1 प्लस कितना कर दूं मैं, 2 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज एम ए प्लस 2/3 एम ए, दोनों को ऐड करूंगा कितना हो जाएगा, 5/3 एम ए, दैट इज इक्वल टू कितना, 2f, ए हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका 6f अपॉन कितना हो जाएगा, 5m, ये हो जाएगा क्या, एक्सेलरेशन, ऐसी होगा ना, 6f अपॉन एम ए, 5m। ये समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे, ये वाला रोटेशनल मोशन में क्या होता है आपका, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इंटू क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ, तो एफ इंटू आर, यहाँ पे कौन सा लग रहा है, एफ एस, तो एफ एस इंटू आर, लेकिन यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको एक्चुअल में इधर लगता तब उसको प्लस लेते, वो रोटेशनल मोशन को क्या करता, सपोर्ट करता, ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो एफ एस इंटू क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज गोस टू आई इंटू अल्फा, आई का वैल्यू पुट किए हैं बस, बाकी सब ओके। समझ में आ रहा है सभी को, ये वाला जो पार्ट है ना, वो आपका 11th का ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट, दो पार्ट ऐसे हैं जो थोड़ा सा टफ जाएगा बाकी के कंपैरिजन में, है ना, तो उसको कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसमें से। मैंने एक सीट दिया हुआ है, 2 सीट दूंगा इसमें, है ना, एक सीट और आएगा थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ठीक है, ये नॉर्मल लेवल का था अभी जो दिया हूँ। क्वेश्चन ट्राई कर लिया आप लोगों ने, इजी, वो बेसिकली जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है रोटेशनल में, उसी पे बेस्ड 14-15 क्वेश्चन तो उसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए, हो गया क्या ये, हो गया, अच्छा, रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, तो इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं और इंक्लाइंड प्लेन में रोलिंग कराएंगे, ये कुछ इस प्रकार से है आपका, और ये हमको ऐसा नहीं चाहिए,
तो गड़बड़ हो गया क्या जी? इसको फ्लिप कर देते हैं। ये ऐसा है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कोई बॉडी है जो कुछ इस प्रकार से, राइट, और इसका हाइट कितना है आपका, h है। और सपोज ये घूमते घामते यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है आपका, r है। जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा तो देखिए यहाँ पे इन जनरल मैं ये सब थीटा वगैरह यहाँ पे इन जनरल ले रहा हूँ, उसके बाद विदाउट फ्रिक्शन वाला मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नीचे की ओर क्या वर्क करेगा आपका, mg वर्क करेगा। ये कितना एंगल में है, थीटा एंगल में, तो इधर क्या वर्क करेगा आपका mg, सॉरी हाँ cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा आपका mg sin थीटा, और ये इधर मोशन कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन किधर वर्क करेगा, रोटेशन, ये ट्रांसलेशन मोशन, और ये इधर क्या आ जाएगा आपका, फ्रिक्शन आ जाएगा। ये सब मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, केवल और केवल मुझे अभी क्या चाहिए कि ये आपका हाइट में था, h हाइट में, जिसका मास m था, तो mgh उसका पोटेंशियल एनर्जी है, और ये वाला भाई साहब आके यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है ये, और इधर किस वेलोसिटी से जाएगा, ये vcm वेलोसिटी से जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा उतरने के बाद। तो क्या हो जाएगा इसका जैसे मैं अगर फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, ऐसे लिखूंगा, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या हो जाएगा आपका, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा आपका, रोटेशनल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना है, mgh, दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, हाफ mv², और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस ये कितना होता है आपका, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर एक बार कर ले वही काम, ठीक है ना, जो पहले किए थे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 mv² प्लस 1/2, और ये कितना हो जाता है आपका mk², और ये कितना हो जाता है आपका v/r का स्क्वायर। ऐसी होता है कि नहीं होता है। ये कितना हो जाएगा 1/2 mv², और ये हो जाएगा 1 प्लस k²/r²। ये बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि जब भी रोलिंग मोशन हो आप इसके लिए हैबिट हो जाओ एकदम, ठीक है। चलिए देखिए इधर ये हो जाएगा आपका mgh, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2gh, ये हो जाएगा v², और ये हो जाएगा 1 प्लस k²/r²। ये समझ में आया क्या। देन v² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका ऊपर में 2gh, और नीचे में कितना आ जाएगा 1 प्लस k² कितना हो जाएगा r² हो जाएगा। देखने आगे क्या हो जाएगा आपका, v इक्वल्स टू ये हो जाएगा √2gh अपॉन 1 प्लस k² कितना हो जाएगा r² हो जाएगा। और ये जो हमारा जो वेलोसिटी है ये बेसिकली किसका है, रोलिंग का ही है। ये ऐसा 2gh अपॉन √2gh अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस k² अपॉन r²। यहां तक क्लियर है क्या। ये हमको वेलोसिटी मिल गया है, तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताइए। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, h का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्या। सपोज ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना आपका s, ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है s, तो ये एंगल कितने में है, थीटा में है, ये थीटा में है, तो ये कितना हो जाएगा s cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा s sin थीटा। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका s sin थीटा। तो v रोलिंग जो होगा हमारा ये कितना हो जाएगा आपका √2gs साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस k² अपॉन r²। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया, ठीक है। अब चलिए देखिए इसी में आगे हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज v² इक्वल टू कितना होता है आपका u² प्लस 2as। ऐसी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो s ही लूंगा मैं इसको, क्यों s लूंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो s हो रहा है आपका यहां से यहां तक ऐसे s, ठीक है। तो ऊपर वाले फॉर्मूला को ले रहा हूं, ऊपर वाला फॉर्मूला, राइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका देखिए, तो 1 मिनट है, इसमें h और s में दोनों में आ रहा है कि सिंगल में आ रहा है, चेक कर लेता हूं। इसमें तो नहीं दिया है, चलिए देखते हैं। h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका s sin थीटा हो जाएगा, s
1 मिनट है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। वी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा जी ऊपर में, एच एस साइन थीटा। चलिए वही वाला रखते हैं, कौन सा वाला, ये वाला। चलिए ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए, अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 2g एस, एस था ना ये, हाँ एस, एस साइन थीटा। और ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे होगा। दैट इज टू, ये तो जीरो था, ऊपर में जीरो था कि नहीं था, यहाँ पे जीरो था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2as। तो 2a और ये हो जाएगा s, ये दोनों भाई साहब कैंसिल आउट हो गए, 2 भी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो a इक्वल टू कितना मिल गया आपको, दैट इज g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये समझ में आ गया क्या। सिमिलरली आपको क्या निकालना है यहाँ पे, सिमिलरली आप निकाल दीजिए यहाँ पे क्या, टी। टी कैसे निकालेंगे, टाइम, टाइम के लिए, तो टाइम के लिए v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस ए टी, ये तो जीरो था, ये हो गया v, दैट इज प्लस ए टी। तो कितना हो जाएगा आपका t इक्वल टू वी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए v का वैल्यू, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये h पे तो डिपेंड नहीं कर रहा था, हम बेसिकली h पे निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए, t इक्वल टू ये था आपका अंडर रूट 2g h अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये g अंडर रूट तो नहीं था ना, ये कितना था आपका, दैट इज g साइन थीटा और अपॉन कितना 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये समझ में आया क्या। देखिए इधर ये जी जी, ये अंडर रूट जी स्क्वायर चला जाएगा, एक एक जी कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे में एक जी बचेगा, 2h अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला भाई साहब ये स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे एक बचा हुआ है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसमें एक बच जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और क्या बच गया, साइन थीटा बच गया, तो ये नीचे में है आपका 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, और ये हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसा टी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा आपका, के अपॉन आर, के अपॉन आर की वैल्यू जिसके लिए क्या होगी, कम होगी, उसको कम टाइम लगेगा नीचे उतरने में। सपोज मैं यहाँ पे एक डिस्क ले लिया, एक रिंग ले लिया, एक स्फीयर ले लिया, और एक स्फेरिकल सेल ले लिया, और साथ ही साथ हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर सब ले लिया यहीं पे, ठीक है। तो कौन जो है सबसे पहले नीचे उतरेगा, एक साथ सबको लुढ़का दिया, ठीक है, हाँ, जिसकी आर की वैल्यू नहीं, के अपॉन आर की वैल्यू जो है, जिसकी के अपॉन आर की वैल्यू कम होगी वो सबसे पहले नीचे उतरेगा। कहां से पता हमको, यहां से पता, यहां से पता, के अपॉन आर के लिए वैल्यू जो है जिसके लिए सबसे कम होगी वो क्या होगा, सबसे पहले उतरेगा, टाइम कम होगा ना उसके लिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना ये। और किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, वेलोसिटी के लिए देखिए यहाँ पे, वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा, जिसके लिए के अपॉन आर की वैल्यू, वेलोसिटी ज्यादा तो ये कम, ठीक है ना, क्लियर है। वो अभी देखेंगे सबका, तो एक बार आप लोग लिख लेंगे क्या, यही से स्टार्ट किए थे, कौन सा वाला, किसकी वैल्यू ज्यादा, हाँ मैं लिखा दूंगा, यहीं पे लिखा दूं क्या, फर्स्ट वाला, velocity will be, velocity will be higher for which k upon r is smaller, velocity will be higher for which k upon r will be smaller, ठीक। चलिए देखिए इसको,
टाइम ऑफ फॉल, टाइम विल बी टाइम टेकन बाय द बॉडी to roll down will be smaller as for which for which k upon r is smaller. ये ऐसी यहाँ पे कुछ मैं नोट लिखाने वाला हूँ, है ना, इसके जस्ट बाद, उसके बाद वो सब बातें करेंगे। अगर स्लाइड होती है तो कैसे नीचे उतरेगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम क्या होगा, है ना, और क्या दिखा है, वेलोसिटी क्या होगा। स्लाइड होता है तो, रोलिंग होता है तो, और नॉर्मल फॉल होता है तो, ठीक है। नॉर्मल फॉल वाला तो अपन कर चुके हैं, बॉन्डिंग मोशन में ऊपर की ओर फेंकते हैं, उसका वेलोसिटी निकाल चुके हैं ना, कितना आता है, ऊपर से जैसे जैसे फेंका तो कितना होगा उसका फाइनल वेलोसिटी, एच हाइट से फेंका तो, मतलब एच हाइट से उसको फ्री फॉल किया तो, हाँ कितना होता है, हाँ अंडर रूट 2h/g, अंडर रूट 2h/g ना, अच्छा अंडर रूट 2gh, ओके। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gh डायरेक्ट, ठीक है ना। टाइम जो है वो अंडर रूट 2h/g, मेरे में माइंड में टाइम चल रहा था, तो अंडर रूट 2h/g हो जाएगा, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन जी, जी से गिरेगा ना, वो सारे केस में एक साथ लिखा देता हूं। चलिए देखिए, इधर पहले नोट लिख लेते हैं।
चलिए नोट है आपका जिसमें नंबर 1 है फॉर प्योर रोलिंग मोशन, फॉर प्योर रोलिंग motion there should be friction on the surface, there should be friction on the surface. If there is no friction, rolling is not possible, rolling is not possible, रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है भाई अगर फ्रिक्शन ना हो तो। फ्रिक्शन ऑन द सरफेस, देयर शुड बी फ्रिक्शन ऑन द सरफेस। कौन सा ये बोल रहे हो? ये नॉर्मल वाला है THERE। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग, सेकंड देखिए, वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग एंड स्लाइडिंग bodies from inclined plane are equal and is more than that of rolling body। रोलिंग बॉडी से ज्यादा होता है भाई उसका वेलोसिटी, इसमें फ्री फॉल अगर कर रहे हो और स्लाइड अगर कर रहे हो तो उसका वेलोसिटी रोलिंग बॉडी का जो होगा वेलोसिटी उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना, मतलब इमेजिन कर पा रहे कि नहीं कर रहे हो, कोई बॉडी अगर स्लाइड हो रहा है उसका वेलोसिटी और कोई रोलिंग हो के स्लाइड हो रहा है उसका वेलोसिटी कम होगा, सीधी सी बात है। नंबर 3, प्लेन आर इक्वल एंड for rolling along inclined plane acceleration is maximum in case of falling and minimum in case of rolling। एक्सेलरेशन का भी हो गया, अब बचा है किसका, टाइम का। तो टाइम का मैं अभी कैलकुलेट कराऊंगा, ठीक है ना, टाइम का एक बार मैं अभी कैलकुलेट कराने वाला हूं। उससे पहले देखिए, उससे पहले मैं क्या बताने वाला था आप लोग को, जैसे देखिए लिख लिए इसको, क्या लिखो पे पहले लिखो, उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है अगर इजी लेवल का पेपर आता है तो। ये जो फॉर्मूला है आपके V, A और T का, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हो गया क्या, देखिए क्या है आपका V इक्वल टू कितना है, देखिए फॉर स्लाइडिंग बॉडी, तो स्लाइडिंग बॉडी के लिए हमारा जो K अपॉन R जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है आपका, 0 होता है। फॉर स्लाइडिंग बॉडी कितना होता है ये, K अपॉन R इक्वल टू 0, ठीक है ना। रोलिंग बॉडी में ही K अपॉन R का वैल्यू आएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। अब देखिए इधर मैं एक निकाल रहा हूं स्लाइडिंग के लिए और रोलिंग के लिए और ये फॉलिंग के लिए, फ्री फॉलिंग, ठीक है। तो स्लाइडिंग में देखिए यहाँ वाला पता है ना अपने को, तो ये 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिए। इसके लिए जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है बताइए, ये होता है √2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r², ऐसा होता है कि नहीं होता है।
अब स्लाइडिंग बॉडी के लिए ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2gh हो जाएगा। ठीक है, और यहां पास के लिए फ्री फॉल करते हैं तो v इक्वल टू कितना आता है आपका, √2gh आता है कि नहीं आता है, बताइए। ठीक है, देन नेक्स्ट एसेलरेशन, एसेलरेशन कितना था आपका, दैट इज g sin थीटा, ऐसी था क्या, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ऐसी था कि नहीं था। और यहाँ पे k अपॉन r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, किसके लिए, स्लाइडिंग के लिए। तो स्लाइडिंग के लिए ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो कितना बचा, एक्सेलरेशन, दैट इज g sin थीटा। इंक्लाइन प्लेन है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, और ये आपका क्या है, आपका ये g हो गया, इधर क्या आता है आपका g cos थीटा होता है, और इधर क्या होता है आपका g sin थीटा। ऐसी होता है कि नहीं होता है, नीचे के लिए वो आ गया आपका, देखिए g sin थीटा, स्लाइडिंग अगर हो रही है तो। और इसमें कितना होगा, फ्री फॉल में इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, g होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए t इक्वल टू कितना आता है आपका, यहाँ पे कितना आया था अभी, 1 अपॉन साइन थीटा, हाँ, √1 प्लस 2h अपॉन g, 2h अपॉन g, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में आपका k अपॉन r का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और इंक्लाइन केस में कितना हो जाएगा आपका, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, √2h अपॉन कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। और इस वाले केस में कितना होता है आपका, t इक्वल टू √2h अपॉन g होता है। ये सभी मोशन के लिए आपका हो गया, फॉलिंग, फ्री फॉलिंग, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है, एक चीज जो बच गया है वो है हमको टाइम निकालना है, कि सपोज हमने सॉलिड स्फीयर रखा, रिंग रखा, डिस्क रखा, तो कौन सा जो है सबसे पहले नीचे उतरेगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग को जितने भी सरफेस हैं सब का आपको क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो सबसे पहले सबके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, k अपॉन r। ये जितने भी हैं ये सभी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, k अपॉन r पे डिपेंड कर रहे हैं। बेसिकली इन सब की बात मैं कर चुका हूं, या अभी देख लेंगे अपन कैसे आएगा, राइट। तो चलिए हो गया क्या, चलिए देखिए इधर, एक तो मैं पहले कहां से चालू करूं, रिंग से करूं, रिंग के बाद क्या, डिस्क के बाद क्या, स्फीयर, चलिए स्फीयर के बाद स्फेरिकल सेल के बाद क्या, सिलेंडर, हेलो सिलेंडर, और सॉलिड, ये हेलो है, और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड सिलेंडर। इतना ही करें, काफी है क्या। चलिए देखिए इधर, देखो जी, ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू कितना होता है इसका, mr स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, mk स्क्वायर, ऐसी होता है कि नहीं होता है। तो इस वाले को पहले लिख लेता हूँ जी, है ना, ताकि दिक्कत मत हो। ये क्या हो जाएगा आपका, mk स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर होगा, तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, नेक्स्ट वाले में देखिए डिस्क के लिए कितना होता है, दैट इज mk स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1/2 mr स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। अब जैसे मैं टाइम की अगर मैं बात करूं, कौन सा पहले पहुंचेगा, तो इसको कम टाइम लगेगा, डिस्क पहले पहुंच जाएगा रिंग से, समझ में आ रही है ना बात। ठीक, चलिए देखिए इधर स्फीयर की बात करूं तो दैट इज k mk स्क्वायर अपॉन 2/5 mr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कितना मिल जाएगा, दैट इज 2/5, ये उससे भी कम हो गया, 0.4। ठीक, यहाँ पे देखिए स्फेरिकल सेल है, तो सेल के लिए कितना होता है, mk स्क्वायर, दैट इज 2/3 mr स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो गया। सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर की अगर हम बात करें तो mk स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, mr स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, k स्क्वायर r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर दैट इज mk स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1/2 mr स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये समझ में आया क्या। अब जैसे मैं टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखिए तो टाइम के लिए देखिए क्या हो जाएगा आपका, कौन सा कम है उसको देखिए, सबसे कम कौन सा है, ये वाला भाई साहब है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, टाइम s, दैट इज फॉर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, दैट मस्ट बी लेस देन व्हाट, नेक्स्ट क्या है, इसको कैपिटल टी ले लूं क्या जी, ऐसा, चलो वहां पे स्मॉल टी लिए है ना, तो स्मॉल टी ले लेते हैं, तो दैट इज कितना हो जाएगा आपका, ts इज लेस देन व्हाट। नेक्स्ट कौन सा है आपका, ये आपका स्फेरिकल सेल है, तो इसको मैं सेल लिख दूं, ऐसा सेल, स्फेरिकल सेल है तो ठीक है। देन लेस देन क्या हो जाएगा,
कौन सा, ये दोनों साथ में पहुंचेंगे क्या, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, तो ये हो जाएगा आपका डिस्क और दैट इज इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर एससी, ये डिस्क है भाई, ये ऐसा। फिर दैट मस्ट बी लेस देन क्या हो जाएगा, रिंग, रिंग जो है किसकी इक्वल हो जाएगा आपका, हॉलो सिलेंडर, दैट इज एचसी। ये समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में, समझ में आया। के अपॉन आर, आपको केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस चाहिए, और कौन किसके प्रोपोर्शनल होता है आप लोग को पता है। अब देखिए मैं वेलोसिटी पे बात करूंगा, तो वेलोसिटी पे बात करूंगा तो इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे में आ रहा है, नीचे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये इधर से चालू करूंगा मैं, वी एच को लूंगा, या इसी में मैं कैसे ले सकता हूं आपका, इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, सॉरी वी एच का वेलोसिटी क्या होगा आपका, देखिए किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, एम आर का वैल्यू ज्यादा है, या हलो आर का वैल्यू ज्यादा है, या एच सी का, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए वेलोसिटी कम होगा, जिसके लिए ज्यादा है उसका वेलोसिटी कम होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा बड़ा होगा, सबसे सबसे बड़ा किसका होगा बताओ, जिसका के अपॉन आर सबसे कम होगा उसका ज्यादा होगा, मतलब वी एच सबसे ज्यादा होगा, वी एच एन आर, दैट इज वी एच इज इक्वल टू वी आर इज ग्रेटर देन, ठीक है ना। उल्टा ऐसे ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज वी डी, दैट इज इक्वल टू वी एस सी, एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वी सेल, एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वी स्फीयर। ये समझ में आया कि नहीं आया। और सिमिलरली, सिमिलरली किसके लिए होगा आपका, ए के लिए होगा, वो भी नीचे में आता है, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज ए एच इक्वल टू ए आर, दैट इज इक्वल टू ए डी, दैट इज इक्वल टू, सॉरी ए था ना, तो ये कितना हो जाएगा ए एस सी, एंड दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए सेल, और ये कितना हो जाएगा आपका ए स्फीयर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ये समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से बताओ, क्लियर है, हो जाएगा। तो कहां से लिखना है आप लोग को, ये लिख लिए थे क्या, सेकंड वाले का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, ये ये वी एच जो है ग्रेटर होगा, क्योंकि इसके लिए, अच्छा ओके ओके, अपन मैक्सिमम को ले लिए क्या, ओके ओके ओके, इसका वैल्यू सबसे कम है ना जी, है ना, तो ये डायरेक्शन को उल्टा ले लिए बोल रहे हो ना, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ये ऐसा हो जाएगा ना, उल्टा ले लिया ना इसमें, ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको भी उल्टा कर दिया, उसको भी उल्टा कर दिया, इस वजह से दिक्कत हो गया, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको, हाँ बैक करो।
छोटा सा क्वेश्चन है, बना लोगे क्या इसको? देखो तो, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग रिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग रिंग, फॉर्मूला याद आ गया? चलो, और क्या बोला है? मास m एंड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट इफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला से बनेगा? दैट इज E इक्वल टू कितना होता है आपका 1/2 m VCM का स्क्वायर, और कितना हो जाता है 1 + k² r²। ऐसी होगा कि नहीं होगा? रेडियस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना रेडियस। कहां से निकालोगे रेडियस? k/r का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? है ना? क्या है ये? रिंग है, तो रिंग के लिए कितना हो जाएगा? m² इक्वल टू कितना होता है आपका mr²। तो ये कितना हो जाएगा? k² r² दैट इज इक्वल टू 1। पुट कर देना, आ जाएगा क्या? निकाल लोगे? इजी है क्वेश्चन काफी, इसको देख लेना जी बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए इसको। चलिए, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है, इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग ऑफ हाइट 20 मीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच इट विल रीच द बॉटम ऑफ द प्लेन। टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बताइए कैसे बनेगा? हाँ, बी वाला फॉर्मूला अभी हम लोग इसी के लिए तो निकाले हैं फॉर्मूला, कि वो नीचे जब आएगा h हाइट से, तो वहां पे जब ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। निकाले कि नहीं निकाले हैं? तो डायरेक्ट आप कर देंगे v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर याद रहेगा तब कर पाएंगे, दैट इज 2h और ये कितना हो जाएगा 1 + k² r²। अब ये क्या बोला है? सॉलिड स्फीयर, तो स्फीयर के लिए कितना होता है? इक्वल टू दैट इज 2/5 mr²। ये कितना हो जाएगा mk² दैट इज इक्वल टू 2/5, और ये हो जाएगा mr²। ये दोनों mm कैंसल आउट हो गया, तो r²/k² इज 2/5। 2/5 रख देना, और g का वैल्यू कितना रख देना? 10 रख देना, और h का वैल्यू कितना रख दोगे? 20 रख दोगे। आ जाएगा क्या? इजी है काफी। हो जाएगा, थोड़ा सा पॉइंट में आंसर आएगा, है? मतलब अंडर रूट में आएगा। इसको इसको तो केवल, चलो ये लो, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 18 हो गया, और ये भी कितना हो गया आपका 20 हो गया। नीचे कितना हो गया 1 + 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 20 बाहर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे कितना बचेगा अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 7/5, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ, तो अंडर रूट कितना कर दूं 5/7 कर दूं ऐसा।
ये कितना आ जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा बताइए इसका वैल्यू, अंडर रूट, हाँ पॉइंट कितने टाइम जाएगा 7, फिर 1 और 3, 44। अब आगे कितना आएगा बताइए, 714 है, इसके स्क्वायर के नजदीक है, देख लो। 0.8 कितना आ रहा है 0.8, हाँ मतलब वैसे ही आएगा, अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू निकालना रहता है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो ये कितना आ जाएगा आपका 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 16.9 कितना है 8 आया है, ये ऐसा हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है भाई, when a body is under pure rolling, the fraction of its total kinetic energy which is purely rotational is 2/5, identify the body। ये बिल्कुल एकदम नया क्वेश्चन है और एकदम सही क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें बोला गया है कि इसका टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी अपॉन रोटेशनल एनर्जी है ना, ये क्या मिलता है 2/5 मिलता है, ठीक है। तो हमको हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉडी है, कैसे पता चलेगा बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू अगर हमको मिल गया तो वहां से अपन बता देंगे एम आर स्क्वायर हुआ तो क्या हो सकता है, नहीं सपोज अगर एम आर स्क्वायर आता है आई की वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, बॉडी रिंग या हॉलो सिलेंडर, वहां पे देखना रहेगा, दोनों अगर ऑप्शन है तो दोनों को बोथ करके टिक करना रहेगा, ठीक है ना। तो सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, फिर दोनों का फ्रैक्शन लीजिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या, प्योर रोटेशनल। प्योर रोटेशनल में केवल रोटेशनल वाला बस लेना, और टोटल में दोनों आ जाएगा। और नॉर्मली मतलब ऐसा लेना ना, ये देखो E इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ क्या हो जाता है आई ओमेगा स्क्वायर, यहां से लेना। आई ही निकालना है अपने को, आई, और दिस अपॉन क्या, रोटेशनल एनर्जी, प्योर रोटेशनल एनर्जी, तो ई आर कर दूं इसको, और ये कितना आ जाएगा नीचे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोटेशन में इतने होता है ना एनर्जी, और ये जो है किसके इक्वल है 2/5 के। इन दोनों को अलग अलग कर दो, 1/2 एम वी स्क्वायर अपॉन 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ये डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा 2/5। ये दोनों देखो, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, और क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर और अपॉन आई, ये कितना होता है आपका वी अपॉन आर ये स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा 2/5 - 1, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, माइनस कैसे हो रहे हैं, C/5 माइनस कैसे आ रहे हैं, एक बार और पढ़ लो क्या बोल रहा है, when a body is under pure rolling the fraction of its kinetic energy, ठीक, ये उल्टा हो जाएगा जी, है ना, pure rolling the fraction of its total kinetic energy which is purely rotational is 2/5, ठीक है ना। इसका मतलब देखो यहाँ पे
ये जो प्योर रोटेशनल वाला है वो ऊपर आएगा ना, फ्रैक्शन ऑफ किसका, देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए, व्हेन बॉडी इज, या इन जनरल अगर बोलोगे तो दोनों को मिला के जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो प्योर रोलिंग में जो एनर्जी होगा उससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जैसे आप 2/5 किए हो तो ये ज्यादा बड़ा वाला है तो बड़ा वाला ऊपर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको करेक्ट करो पहले, कितना हो जाएगा, ई आर पहले आ जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा आपका कंप्लीट ई आ जाएगा, दैट इज एफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब इसको उलट दो तो 5/2 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा आपका, जो हम निकाल रहे थे वही वैसे ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 mm, तो ये 1/2, चलिए आराम से कर लेते हैं, ये हो जाएगा, और ये 1/2 कितना हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये दोनों 1/2 कैंसिल आउट हो गया, एम वी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका आई, या इसी वी को मैं उसमें चेंज कर देता हूँ तो ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, और ये ओमेगा स्क्वायर दैट इज टू कितना 5/2 -1, तो कितना हो जाएगा ये 3/2, और ये कितना हो जाएगा आपका बताइए, ये हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया जी ऊपर से, ये तो नहीं बचा, तो ये कितना हो जाएगा आई इक्वल टू दैट इज 2/3 एम आर स्क्वायर, ऐसी होगा कि नहीं होगा, तो कौन सा है स्फेरिकल, हॉलो स्फेयर का 2/5 आता है, सॉलिड स्फेयर का 2/5 आता है, स्फेरिकल सेल 2/3 इज स्फेरिकल सेल, तो जो बॉडी था वो क्या था आपका स्फेरिकल सेल था, उस वाले में भी माइनस में बस आ रहा था हम लोग का जो है आंसर जो है ये वाला जो है, बाकी तो वही आ रहा है आंसर, ठीक है ना, बट माइनस में आ गया, इसका क्या हो रहा है, ये आप लोग के लिए है, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना, ये आप लोग ट्राई करना। Uniform sphere of mass m and radius r rolls without slipping down at an inclined plane set an angle theta to the horizontal. The friction coefficient when slipping is absent and the kinetic energy of the sphere t seconds after the beginning of the motion. इसको आप लोग चेक कर लेना आता है कि नहीं आता है, ठीक है, क्या आता है इसका आंसर, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आज यहीं तक करें, कुछ कुछ क्वेश्चन चलिए मैं पूछ रहा हूँ उसको आंसर कीजिएगा। The angular momentum of a system of particle is conserved. Option number 1, when no external force acts upon the system, when no external torque acts on the system, when no external impulse acts upon the system, and when axis of rotation remains same. Second है ना, no external torque. अच्छा इसमें impulse आया ना, इम्पल्स में नहीं बताया हूँ ना इसमें, हाँ टॉर्क वाला इम्पल्स, टॉर्क इम्पल्स, रुको टॉर्क इम्पल्स भी कर लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह दिया है क्या टॉर्क इम्पल्स से रिलेटेड, नहीं दिया है टॉर्क इम्पल्स, क्वेश्चन नहीं दिया है बट कॉन्सेप्ट बस ले लिए रहो। तो क्या होता है आपका, देखिए मैं सिंपल एनालॉजी से बता रहा हूँ फिर से, इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या होता है, व्हेन फोर्स जो है बहुत ज्यादा फोर्स कुछ टाइम के लिए अगर लगता है किसी बॉडी पे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। जैसे इन जनरल अगर हम बात करें दैट इज आई इक्वल टू कितना होता है आपका एफ इंटू डी टी, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन रोटेशनल क्या हो जाएगा, एफ की जगह कौन आता है यहाँ पे, टाउ आता है, तो ये इसको मैं जे से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये कौन सा है आपका टॉर्क इम्पल्स, तो टॉर्क इम्पल्स जे इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा टाउ इंटू कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है भाई, क्लियर है।
और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, ये, क्योंकि देखिए ये टाउ जो होता है वो dl अपॉन dt के इक्वल होता है, तो dl इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ इंटू dt हो जाएगा। तो dl क्या हो जाएगा, ये सपोज इनिशियल से फाइनल तक ये कितना हो जाएगा आपका dl, तो ये कितना हो जाएगा आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम या एल एफ माइनस एल आई के इक्वल हो जाएगा। जैसे बोलो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम या दिस, मैं और कुछ बताने वाला था भूल गया, क्या तो बताने वाला था, टॉर्क इम्पल्स, हाँ ये क्वेश्चन बस और बता दो मेरे को फिर। ओके, इफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोटेटिंग डिस्क में कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड, ऐसे कर देता है अपने हैंड को, तो क्या होगा आपका, द एंगुलर स्पीड विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, नन ऑफ दिस। डिस्क रोटेट हो रहा है, पर्सन खड़ा हुआ है, अपने हाथ को कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो उसका एंगुलर स्पीड बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा, कैसे पता, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, वहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो कंजर्व होगा तो क्या होगा आपका, आई इक्वल टू आई वन ओमेगा वन इक्वल टू कितना होना चाहिए, आई टू ओमेगा टू, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे ही वो हाथ को ऐसे बाहर करेगा तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ आर बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो सके, कांस्टेंट हो सके। क्लियर है क्या, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जैसे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, अगर वो हाथ को अगर फैला दिया तो क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस आर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो बढ़ने से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आई ओमेगा कांस्टेंट रहता है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है, तो ये अगर बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हाथ फैला के खड़ा हुआ है और वो अगर डाउन कर दे तब क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा आपका, ठीक। लास्ट, ठीक है, ओके, डाइवर इन अ स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग जो करता है आदमी, ठीक है, बेंड्स हिज हेड बिफोर डाइविंग because it decreases his moment of inertia, decreases his angular velocity, decreases his moment of inertia, डबल कैसे आ गया जी, सॉरी, increases moment of inertia and decreases his linear velocity। जब डाइव करना चालू करता है तो हेड को क्या कर लेता है, वो डाउन कर लेता है, तो उससे क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है कि घटता है, डाउन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे उसको ओमेगा जो है वो ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ओमेगा जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन, ठीक है ना, ग्रेविटेशन ही है ना नेक्स्ट, हाँ कौन सा वाला, अच्छा स्विमिंग वाला, 1 मिनट, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये ज्यादा लंबा वीडियो बन गया है।